आज 6 जनवरी है। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, आंध्रा की गवर्नमेंट है वो एक नया मॉडल डेवलप कर रही है, उसको कहा जाता है गारंटीड पेंशन स्कीम, जीपीएस। तो चूँकि ये वाला टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस, है ना, क्योंकि जीपीएस तो अभी नहीं पूछा जाएगा। बाकी देख लो आप क्या है जीपीएस इसमें। सो लेट्स जंप टू द प्रीलिम्स। देखो एनपीएस क्या है, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन सिस्टम, ठीक है। 2004 के बाद से जो ये सिस्टम लागू किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि इसमें रेजिडेंट इंडियन एंड एनआरआई दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। एनपीएस जो है पब्लिक पीएसयूज़ और प्राइवेट एंटिटीज़ दोनों इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, है ना। और इसमें एनपीएस में क्या है, एनपीएस में यूज़र को ये फ्रीडम है कि वो चूज़ कर सके कि कौन सी कंपनी उसकी मैनेजर रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे इस फंड की मैनेजर है पीएफआरडीए, है ना, बट यूज़र चूज़ कर सकता है कि उसका पैसा किस फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्ट के रूप में कंपनी इस्तेमाल करे उसका पैसा, कि शेयर के लिए इस्तेमाल करे, कि कैसे इस्तेमाल करे, ठीक है। यूज़र इसमें चूज़ कर सकता है। हाँ, और इसमें क्या है, उसके बाद ये आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है ऊपर पे 1865 लिखा है, नीचे 1860 लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब इसको रिवाइज़ किया गया तो इसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है ना। पहले 60 ईयर्स तक के लिए एलिजिबल था, अभी 65 ईयर्स के लिए कर दिया गया है, ठीक है। इंडिविजुअल हैज़ अ फुल अथॉरिटी एंड 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड, हाँ। और एनपीएस में क्या है, जो नई वाली स्कीम है उसमें ये है कि उसमें आपकी जो सेविंग्स हैं उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। पूरे में नहीं लगेगा, लेकिन 40% आपको जो है अपना अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करके रखना पड़ेगा, तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। एनपीएस जनरेट्स मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स विदाउट एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न। तो हाँ ठीक है, तो अपन को 2-3 चीज़ें पता चल गई एनपीएस के बारे में। पहली, इसकी एज लिमिट तो वैसे नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि एज लिमिट थोड़ा सा वेरिएबल फैक्टर है, वो चेंज हो सकता है ओवर द पीरियड, बट फॉर नाउ इट इज़ 65। और ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए, एनआरआई और रेजिडेंट इंडियन दोनों के लिए है। इसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा, और क्या चाहिए, हाँ ठीक है, टैक्सेबल है इसमें इनकम, ठीक है, एनपीएस में। अब आते हैं ओपीएस की बात करते हैं। देखो ओपीएस में ये है कि आपने लास्ट सैलरी जितनी ड्रॉ करी थी ना, उसकी आधी आपको पेंशन मिलेगी, या फिर 10 मंथ का एवरेज जो रहेगा, लास्ट 10 मंथ का एवरेज उसका आधा। तो ये उसका जो है आपको उसमें देखो, ओपीएस क्या है, एक गारंटीड स्कीम है कि आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इनकम अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स, उसमें टैक्स नहीं लगता था ओपीएस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बेसिकली। हम लोग वापस आते हैं। देन जो दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि दे हैव टॉक्ड अबाउट मियॉन पार्टिकल, है ना। पार्टिकल के ऊपर अभी यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है काफ़ी टाइम से। तो और कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं चर्चा में रहते हैं जिनमें पोटेंशियल है दैट दे कैन बी आस्क्ड। फिलहाल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मियॉन। तो म्यूऑन क्या है, म्यूऑन बेसिकली देखो, इसमें म्यूऑन के कुछ एप्लीकेशंस बताए गए हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। म्यूऑन की बेसिक एप्लीकेशन ये है कि टोमोग्राफी एप्लीकेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पोस्ट डिजास्टर आर्कियोलॉजी, इजिप्टोलॉजी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे इसको म्यूऑन को इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूऑन एक पार्टिकल है। बट प्रीलिम्स के लायक अपन को क्या जानने की ज़रूरत है, अपन को ये जानने की ज़रूरत है कि म्यूऑन इज़ अ अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल है। इसका जो वेट है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी हैवी है, इसलिए इसको फैट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मियॉन जो डीके करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बनाता है और न्यूट्रिनो बनाता है, न्यूट्रॉन नहीं बनाता, याद रखना। उसमें न्यूट्रॉन लिखा रहेगा, उम्मीद है यही, अगर मियॉन की बात की जाएगी तो। मियॉन का अपना खुद का एक मियॉन एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, एन अपोजिट चार्ज बट हैज़ सेम मास एंड स्पिन।
तो स्पिन भी सेम है उसकी। ड्यू टू देयर ग्रेटर मास म्यून्स एक्सेलरेट मोर स्लोली देन इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली म्यून का एप्लीकेशन क्या है कि म्यून जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में हैवी है, इस वजह से इसका एक्सेलरेशन लो रहता है, बट इट हैज़ पोटेंशियल टू पिनेट्रेट एनी स्ट्रक्चर एनी ऑब्जेक्ट। तो उसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है तमाम सारी स्टडीज़ में। म्यून टोमोग्राफी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उस न्यूज़ में क्या हो रहा है कि जो चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, उसको स्टडी किया जा रहा है म्यून के द्वारा, क्योंकि म्यून पिनेट्रेट कर सकता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इनसाइड द स्ट्रक्चर, है ना। तो ये थी म्यून की न्यूज़। अब म्यून से रिलेटेड एक और पार्टिकल रहता है न्यूट्रिनो, जिसको कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है इस समय इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी भी बन रही है। तो हम लोग जान लेते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। न्यूट्रिनो क्या है? बेसिकली न्यूट्रिनो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है, और ये जो है आपकी बॉडी के अंदर से निकल सकता है और आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है। दो बातें हो गई। ये 3 टाइप में पाया जाता है न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो 3 इसके मतलब टाइप्स हैं बेसिकली। क्या क्या टाइप्स हैं? जैसे ताऊ न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, है ना। तो ये ऐसे करके इसके 3 टाइप्स हैं। और ये क्या है, इट अंडरगोज वीक इंटरेक्शन। बेसिकली वीक इंटरेक्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बस इतना समझो कि जब आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, फॉर एग्जांपल इट इज़ इंटरेक्टिंग योर बॉडी बट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू, इट मीन्स दैट इट इज़ अंडरगोइंग वीक इंटरेक्शन, इट इज़ नॉट कॉजिंग हार्म टू यू, है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता तो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा होता, पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ निकल कर आती है कि इसकी जो स्पिन वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता। बेसिकली पूछा जाएगा कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं न्यूट्रिनो के एमिशन के। तो न्यूट्रिनो इमिट करता है सुपरनोवा से, न्यूट्रिनो इमिट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, न्यूट्रिनो इमिट करता है डीके से, है ना, कि किसी पार्टिकल के डीके से तमाम सारे दूसरे पार्टिकल बनते हैं ना। फॉर एग्जांपल म्यून के डीके से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन बनता है और न्यूट्रिनो बनते हैं दो। उसी प्रकार बीटा डीके जब होता है उसमें न्यूट्रिनो बनता है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि म्यून का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, न्यूट्रिनो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रही है, ठीक है। ओनली पार्टिकल टू प्रोब द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये थी आज की प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। गुड डे।